अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, हमारा सबक आज शुरू होगा। साथ साथ इसके हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे खोले सफ़ा नंबर 105। सफ़ा नंबर 105 पे है साथ साथ इस सबक की हम पढ़ाई करेंगे। तो अगर कहीं से वीडियो एंड हो जाए तो आपने खुद से ही यानी कि आगे पढ़नी है, लेकिन मैम कोशिश करेंगे कि फुल वीडियो बने। ठीक है, तो कहीं रुक भी सकती है ना बीच में से। लालू और रहीमू एक ही गांव के रहने वाले थे। उनके घर भी मैम बहुत जल्द पढ़ेंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा पढ़ने का। साथ साथ लालू का असल नाम लाल मोहम्मद था। वो एक किसान था। गांव से बाहर इसकी 10 एकड़ ज़मीन थी। वो इस पर काश्तकारी करता था। रहीमू का असल नाम रहीम बख्श था। वो पेशे के लिहाज से एक कुम्हार था। मिट्टी के बर्तन बनाकर इन पर उम्दा नक्शा निगार बनाने में वो निहायत माहिर था। पड़ोसी होने के बावजूद दोनों में सांप और न्योले का बैर नहीं, कैसे कि इसे तो मुफ्त का मेरे साथ बैर है, दुश्मनी, यानी कि दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। सारे गांव के लोग इनके रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुके थे। कई बार बड़े बूढ़े इन्हें समझा बुझाकर सुलह सफाई भी करवाई, मगर कुछ दिन बाद वही ढाके तीन पात ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि यानी कि उन पर कोई असर ना होना। हाँ, तो ये थी कि वो एक दूसरे की नाकामी और नुकसानात पर भी बहुत खुश होते। लालू के खेत की गंदम की पकी हुई खेती बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इसने बहुत मेहनत की, इसीलिए इस बार इसकी फसल पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी हुई थी। लालू अपनी खेती को देख कर खुशी से फूला न समाता था और रहीमू इसके सोने जैसे खेत देखकर जल भुनकर कबाब होता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रोज़ चंद चिंगारियाँ उड़कर खेत में गई। खुश गंदम के खोशे चिंगारियों से जलने लगे और देखते ही देखते सारा खेत जलकर राख हो गया। लालू दुहाई देता हुआ खेतों में पहुंचा और हाथ उठाकर रहीमू को बद्दुआएं देने लगा। जिसकी भट्टी से चिंगारियाँ उड़कर इनके खेत में पहुंची थी। इस वाक़े पर सारा गाँव अफसरदा था, मगर रहीमू बेहद खुश था। एक दिन अचानक खूब काले काले बादल आए और जोर का मींह बरसने लगा। रहीमू ने दिन भर की मेहनत के बाद बहुत सी मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें सूखने के लिए धूप में रख छोड़ा था। बारिश इतनी आनन फानन आई कि रहीमू को बर्तन उठाने की मोहलत भी ना मिली। थोड़ी ही देर बाद गीले बर्तन पानी में भीगकर गारा बन चुके थे। रहीमू के नुकसान की खबर लालू को हुई तो वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, मेरे नुकसान पर वो बड़ा खुश हो रहा था। अब अल्लाह ताला ने हिसाब बराबर कर दिया। बारिश जब शुरू हुई तो उसने रुकने का नाम ही ना लिया। वक्फे से बारिश बरसते आज तीसरा दिन था। खेत खलियान सब पानी में डूब चुके थे। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था। गांव से करीब ही दरिया था। इसका बांध टूटा तो सैलाब आ गया। पानी के रेले घरों में दाखिल होने लगे। कुछ लोगों ने महफूज मुकामात पर पनाह ली। लालू का घर पुख्ता और 2 मंजिला था, जबकि रहीमू का घर कच्चा और नीचा था। इसके घर में पानी दाखिल हो चुका था और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने कच्चे घर की छत पर प्लास्टिक ओढ़े बैठा था। लालू अपनी बलाई मंजिल यानी कि जिसे हम कहते हैं ना, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं बलाई मंजिल, यानी कि एक मकान से ऊपर वाला मकान जो होता है। बलाई मंजिल से ये नज़ारा देख रहा था और रहीमू की हालत देखकर बहुत खुश हो रहा था। इसके हाथ में चाय की प्याली थी। वो मज़े से चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। नहायत गुरूर से एक नज़र रहीमू पर भी डाल लेता था। उसने मौसम का मज़ा लेने के लिए हाथ में रेडियो लेकर जैसे ही उसने इसका बटन दबाया, उसके कान में कुरान करीम की सूरत अल हदीद की आयत नंबर 23 के तर्जमे की ये आवाज़ आई, अल्लाह किसी इतराने और शही बकाने वाले को दोस्त नहीं रखता। कुरानी आयत सुनकर वो इसके बारे में सोचने लगा। उसकी नज़र गली में पड़ी तो वो हैरान रह गया। इसने देखा कि एक तिनकों का टोकरा रवानी से पानी में बहता चला आ रहा है और इसमें एक सांप बैठा हुआ है और इसके साथ ही एक नन्ही मुन्नी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों में छुपाई बैठी है। दूसरे लम्हे वो रहीमू के घर पर था। उसने रहीमू से माफ़ी मांगी और इसके मासूम बच्चों को बरसात और सर्दी से बचाने के लिए अपने घर ले आया। रहीमू भी लालू के रवैये से इतना मुतासर हुआ कि इसने सारी नफ़रत मोहब्बत में और दोस्ती में बदल गई। इस दिन के बाद इसे अब तक दूर दूर के गाँव में इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। ठीक है बेटा, ये है आपकी पढ़ाई। सफ़ा नंबर 105, 106 और 107। बस यही आपका काम है। आप इसकी पढ़ाई करेंगे और फिर इसके बाद हम करते हैं इमला भी इसकी मैम आज ही आपको करवाएंगी, क्योंकि कल हम करेंगे इसके अल्फाज मायनी और साथ में मैम कुछ आपको सवालात करवा देंगी। ठीक है, तो आज हम करते हैं इमला। ठीक है।